ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27, चैप्टर 9 वर्स 27। 9 नंबर अध्याय 27 नंबर श्लोक। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, ये परम गुह्य ज्ञान, ये अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब सीक्रेट, एकदम सीक्रेट ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो अभी तक भगवान ने किसी को बताया नहीं। अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि तू मेरा मित्र भी है और मेरा भक्त भी है, इसलिए मैं तुझको बता रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं यत करोसी, बोलिए यत करोसी यस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अब जो कुछ भी करते हो, जैसे जो कुछ भी खाते हो, तो हमें जो हम खा रहे हैं, हमें भोजन अपना खाने के पहले किसको ऑफर करना चाहिए? भगवान को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का ही दिया हुआ है कि नहीं। और यत करोसी, जो भी हम कर रहे हैं कार्य है, हमारे कार्य हम जनरली हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हम हमारे जीवन में हमारे लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करते। मैं लास्ट क्लास में बताया था, आप लास्ट क्लास में थे ना, आप दोनों थे ना, आप दोनों थे, आप भी थे ना, और माता भी थी। तो बताया था कि पिताजी कब खुश होते हैं? जब बच्चा उनकी बात मानता है कि नहीं, जब उनकी बात मान के उनके जो बोल रहे हैं वैसे कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो भगवान खुश होंगे। तो भगवान के आदेश क्या हैं? भगवान के आदेश है, भगवान कह रहे हैं यत करोसी। अब जो कुछ भी करते हो, सेंटर में किसको रखो? केंद्र में। भगवान कह रहे हैं मुझको केंद्र में रखो। हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हमारी दिनचर्या रहती है, अपने खुद को सेंटर में रख के करते हैं, खुद स्वयं के लिए कार्य करते हैं हम लोग। भगवान कह रहे हैं यत करोसी, जो करते हो किसके लिए करो? मेरे लिए करो। यज्ञ होसी यद अस्नासी, जो भी आप खाते हो मुझे अर्पित करो। यदासी यद, जो दान करते हो वो भी भगवान करो। इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। इस प्रकार से हमको अपना जीवन को ढालना चाहिए कि हम भगवान को भूलें नहीं। और अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो क्या होगा? हम घोर कष्ट में आएंगे, बहुत कष्ट होंगे हमारे जीवन में। इसलिए हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार का जीवन ढालना चाहिए। कैसे ढालना चाहिए? वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो भगवान को भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसे लोगों की एसोसिएशन करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो भगवान को नहीं भक्ति करते। और जैसे हमें पता लगा कि कथा होता है तो उस समय को जाना चाहिए, हमको उस हिसाब से अपने बाकी कामों को मैनेज करना चाहिए। बाकी कार्यों को हमें उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए कि कथा सुनने को हमें अवसर मिले, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा जीवन निर्वाह के लिए, धनोपार्जन के लिए, मगर भगवान कह रहे हैं कि भगवान के लिए वो कार्य करो। किस प्रकार से? प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने कुछ न कुछ खाना पड़ता है और अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करे। हमको भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। तो क्या जैसे हम 4 रोटी भगवान के सामने रखेंगे तो 2 रोटी खा लेंगे क्या भगवान उसमें से उठा के? नहीं, वो 4 रोटी वैसे वैसी दिखाई देगी, मगर भगवान उसको देखने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान एक अंग से समस्त दूसरे अंगों का कार्य कर सकते हैं। एक इंद्रिय से बाकी समस्त इंद्रियों का कार्य भगवान कर सकते हैं। आँख से खा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, आँख से नहीं खा सकते, हमको मुंह से ही खाना पड़ेगा। मगर भगवान आँख से खा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है,
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, सकल मतलब सभी, इंद्रिय मतलब इंद्रियां। भगवान का एक अंग बाकी सभी इंद्रियों का कार्य कर सकता है। तो भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान देखने मात्र से भोजन ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार से। और भगवान के भोजन करने के बाद जो उच्चिष्ट रहता है, वो भगवान का जो झूठन रहता है, भगवान का बचा हुआ जो भोजन रहता है, वो महाप्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। फिर वो भोजन नहीं रहता, प्रसाद हो जाता है। इसलिए भगवान को भोग लगाने के बाद में हमको भोजन करना चाहिए। दसनासी, अब जो भी खाते हो भगवान को पहले खिलाइए। कोई लोग पेड़ को पूजते हैं, कोई दूसरा कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ अनुष्ठान हम करते हैं, मगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे हेतु करो, वो मेरे लिए करो। जो अनुष्ठान करते हो वो किसके लिए करो? भगवान के लिए करो, कृष्ण के लिए करो। इसी को अर्चन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भाव आंदोलन की उन्नति के लिए करो। यानी भगवान के नाम का, कथा का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हमको अपने धन का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए, भगवान की कथा में। इस प्रकार से कहते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान के कृष्ण भावनामृत के प्रचार में धन को लगाओ। कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। तो अभी आप देखते हैं कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है ऐसे बैठ के भगवान को ध्यान करना। ये ध्यान अभी इस युग में संभव नहीं है। ये ध्यान हुआ करता था, कभी सतयुग में ध्यान हुआ करता था। सतयुग में ध्यान कर सकता था व्यक्ति। अभी कलयुग में हम लोग पालती मार के आधा घंटा बैठ नहीं पाते हैं, हमारे पैर सो जाएंगे, फिर हम शांत हो जाएंगे तो हमारा मन भटकना शुरू कर देगा। जो दिन भर में को भी याद नहीं आता, वो चीज़ें फिर वो समय याद आती हैं जब ध्यान करने बैठते हैं। तो इसलिए कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में एक ही कार्य है, भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते वे नास्ते वे नास्ते वे नगतिरन्यथा। भगवान के नाम के अलावा कलयुग में और दूसरा कोई साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम के आधार पर ही कोई व्यक्ति पार कर सकता है इस भवसागर को। तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान की भक्ति हम इसी मनुष्य योनि में कर सकते हैं। पशु योनि में भगवान की भक्ति करना संभव नहीं है। और मनुष्य योनि हमें मिली इसलिए है कि हम अपने आप को पहचानें। हमें मनुष्य बनाया भगवान ने, तो हमारा क्या लक्ष्य क्या है? हमारा मनुष्य बनाने कोई ध्येय होगा ना, भगवान को कोई उद्देश्य से हमें मनुष्य बनाया है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? तो हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कुछ लोग अपना उद्देश्य बनाते हैं, मुझे करोड़पति बनना है, कोई ऐसा उद्देश्य बनाते हैं। करोड़पति बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। करोड़पति बनने के बाद में कोई व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे नए शहर में जाता है 2 दिन के लिए, तो क्या करेगा? कोई होटल का कमरा किराए पर लेगा। 2 दिन के लिए आया ना, मकान नहीं खरीदेगा ना वहाँ। 2 दिन के लिए कौन मकान खरीदेगा? होटल कमरा किराए पर लेगा। फिर कमरा किराए पर लेने के बाद में जब वहाँ पे नहा के आएगा, तो जहाँ पे भी हैंगर होगा वहाँ पे कपड़ा डाल देगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इधर मैं रस्सी बांध लेता हूँ, इधर कपड़ा सुखाऊंगा, सोफ़ा इधर रखूँगा, अलमारी इधर रखूँगा। ऐसे सेट करेगा क्या कमरा 2 दिन के लिए? कोई नहीं सेट करेगा। तो उसको 2 दिन तो रहना है ना। 2 दिन के लिए क्या सेटिंग करना? जिधर अलमारी है उधर यूज़ कर लेगा, जिधर सोफ़ा रखा है उधर बैठ जाएगा, जिधर कपड़ा सुखाने का डोरी है उधर ही सुखा देगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा मैं ये डोरी यहाँ दीवार में कील ठोके के इधर डोरी बांधता हूँ, इधर डोरी बांधता हूँ। क्यों? वो मालूम है 2 दिन के लिए आया हूँ। वो उतनी व्यवस्था करेगा जितना उसको आवश्यक है। तो इसी प्रकार से मनुष्य ऐसा नहीं सोच रहा है कि मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं? हमको परमानेंट
इधर ही रहना है, ऐसी प्लानिंग करते हैं हम। इसलिए हम क्या करते हैं, जिसका पैसा मिलेगा उसका छीन लेंगे, जिसका मिलेगा उसको लूट लेंगे, जिसका मिलेगा उसका बेईमानी कर लेंगे। व्यक्ति का जो भाव है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा जीवन पल पल कम हो रहा है, क्षीण हो रहा है जीवन। शरीर पल पल बदलता है। कोई एक दिन में बुढ़ा होता है क्या? मेरे बाल एक दिन में सफ़ेद हुए क्या? पहले 2 होंगे, 4 होंगे, फिर आधा सर होएगा, फिर पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? व्यक्ति हर पल शरीर बदल रहा है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, देहिन स्मन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यति। देहिन स्मन यथा, इस देह में, देहिन देह के अंदर, इसमें यथा, इसमें देहधारी, इस देह को धारण किया हुआ है। कौन धारण किया इस देह को? कौन धारण किया इस देह को? आत्मा। कौन धारण किया इस देह को? आत्मा। आत्मा है तो ये शरीर कार्य कर रहा है। आत्मा नहीं रहेगा शरीर कार्य करेगा क्या? है कि नहीं? तो देहिन इसमन यथा, देहिन मतलब इस देह को धारण करने वाला, देहिन। इसमन मतलब इसमें, यथा मतलब इस प्रकार। इस शरीर में कैसे रहता है? कुमारम यौवनम जरा। कुमारम मतलब बाल्यावस्था, कुमारम मतलब बाल्यावस्था, यौवनम मतलब युवावस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था। शरीर वही है, बदल रहा है, लेकिन आत्मा वो नहीं बदलता। बालपन में भी वही आत्मा थी, युवावस्था में भी वही आत्मा है, और वृद्ध होने पे भी वही आत्मा है। जैसे युवा व्यक्ति उछल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है, मगर वृद्ध व्यक्ति उछल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। उसका इच्छा भी होगी उछलने की तो उछल नहीं सकता। आत्मा में है इच्छा, आत्मा में उछलने की इच्छा है, मगर शरीर उछल नहीं सकता है। वही जो आत्मा, वही आत्मा है जो बालपन में थी, युवावस्था में वही आत्मा थी, और वृद्धावस्था में भी वही आत्मा थी। तथा देहांतर प्राप्ति, फिर वही आत्मा उस देह को त्याग देती है और दूसरा देह स्वीकार कर लेती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये हर क्षण बदलता है, हर क्षण। तो ये जो आत्मा है ये शाश्वत है, ये बदलता नहीं है, ये वैसे के वैसे ही रहता है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करके इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान की भक्ति करके। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो हमें इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा के, भगवान की भक्ति करके, इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगा के हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा फिर और एक शरीर लेगी। तो जो हम भक्ति करते हैं वो हमारी भक्ति नष्ट नहीं होती। बाकी जीवन में जो कुछ हमने अर्जित किया है सब नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ने एजुकेशन लिया है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है और इतना बड़ा डॉक्टर है, वो ऑपरेशन के लिए एक साल पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ऑपरेशन के लिए। इतना बिजी है डॉक्टर, 1 साल की आगे की डेट देता है ऑपरेशन करने के लिए, इतना बड़ा सर्जन है। अगर वो डॉक्टर शरीर छोड़ देगा, ये दूसरा शरीर मिलेगा उसको। अगर वो शरीर में उसको याद रहा कि मैं पहले डॉक्टर था, और जब वो बड़ा हो जाएगा, युवा हो जाएगा, और वो कहने लगे कि मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, अभी मैं ऑपरेशन करूँगा, कोई करने देगा उसको ऑपरेशन? वो कहेगा मैं डॉक्टर था। लोग क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कर सकते, अभी आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, सब पढ़ना पड़ेगा, फिर डॉक्टरी करनी पड़ेगी, है ना, तब आपको डिग्री मिलेगी, तब आप डॉक्टर बनोगे। तो पिछले जन्म का कमाया हुआ, बनाया हुआ जो उसका जो डॉक्टर का डिग्री था वो ख़त्म, वो जन्म उस शरीर के साथ ही ख़त्म हो गया। और जो उसका बैंक बैलेंस था, जो बैंक में उसका 1000 करोड़ रुपए जो भी रखा होगा, वो अगले जन्म में जाके बोलेगा मैंने पैसा जमा किया था पिछले जन्म में, मुझे वापस दे दो। बैंक वाला देगा क्या? नहीं देगा। पैसा भी देगा नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन भी रही नहीं, उसका कुछ भी नहीं रहा, शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो गया। पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य करता है, भक्ति करता है, तो भक्ति नष्ट होती नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, नमः भक्त पृच्छति, मेरे भक्त का विनाश होता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कहते हैं जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, अगर ये जीवन में उसने 70% किया है तो नेक्स्ट में 71 से स्टार्ट हो जाएगा, भक्ति खत्म नहीं होगी।
ये न विनश्यति, इसका विनाश नहीं होता, भक्ति का विनाश होता। बाकी धन भी नहीं मिलेगा, आपका ऐश्वर्य, कोई भी ऐश्वर्य आपको मिलेगा अगले जन्म में नहीं। भक्ति आपको अगले जन्म में मिल जाएगी। जो आपने ये जन्म में किया है वो सुकृति के रूप में आपके अगले बर्थ में चला जाएगा। कोई कहेगा कैसे चला जाएगा, दिखता तो है नहीं। स्मेल कैसे आई आपके पास? हवा के द्वारा आई, हवा लेके आई ना उस स्मेल को। जब पेड़ों के बीच से हवा निकल के आई तो उसके साथ में स्मेल भी घुल गई। आपके पास कौन लेके आया उसको? हवा। आपको हवा दिखाई दे रही है क्या? नहीं। स्मेल दिखाई दे रही है क्या? बट आप फील कर रहे हैं ना, मिल रहा है ना, महसूस कर रहे हैं ना उसको। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से गंध वायु के द्वारा हमारे पास आई, हमको गंध भी नहीं दिखाई दे रही और वायु भी नहीं दिखाई दे रही, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर उसके ये जन्म के कर्मों को अगले जन्म में लेके चला जाता है। हमारी जो आत्मा है इसकी कवरिंग है किससे? मन, बुद्धि, अहंकार। 3 वस्तुओं से सूक्ष्म शरीर बनता है, मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो और ईगो यानी अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। हमारे 2 शरीर हैं। कितना है? 2 शरीर, एक जड़ शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, एक तो ये शरीर जो 5 तत्व से बना है, ये 5 तत्व से बना है। क्या क्या है इसमें? 5 तत्व क्या क्या है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। कितना है? 5 तत्व। पृथ्वी कहाँ है? हमारे शरीर में पृथ्वी किधर है? हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे जो पौष्टिकता मिलती है वो तत्व क्या है? पृथ्वी। जल तो आप सब समझते हैं 70% पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज द लिक्विड। 70% हमारी बॉडी में पानी है। जल। अग्नि कहाँ है? पेट में, स्टमक। जठर अग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यस यस यस, जठर अग्नि। जठर अग्नि है, उसी की हेल्प से हमारा भोजन पचता है, वो अग्नि है। वायु तो श्वास ले रहे हैं, प्राणवायु। अनेक प्रकार की वायु हैं। प्राणवायु जिसको मुख्यतः प्राणवायु के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे 20 प्रकार की वायुआँ होती हैं हमारे शरीर में। छींक भी होती है तो इसका भी एक अलग वायु होती है, छींक आने का एक वायु होता है। वायु हो गया, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गया, वायु हो गया। अभी आकाश। आकाश किधर है हमारी बॉडी में? आकाश किधर है हमारी बॉडी में? आकाश मतलब स्पेस। आकाश मतलब स्पेस। स्पेस खुली जगह, ओपन स्पेस। हमारा यहाँ हार्ट है ना, यहाँ से चेस्ट के नीचे हमारा क्या है? ओपन स्पेस है। दैट्स वाई वी कैन स्पीक। हम वाइब्रेट करते हैं ना, साउंड वाइब्रेट होता है बिकॉज ऑफ दिस आकाश। ये ओपन स्पेस, ये हमारा चेस्ट के पीछे क्या है? ओपन स्पेस है, वो ओपन स्पेस। तो ये 5 चीज़ हमारे शरीर में। इससे बड़ा जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारी जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर से कवर होके हमारे ये जन्म की सुकृति को अगले जन्म में लेके चली जाती है। तो इसलिए अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति हमारी नष्ट होगी नहीं, वो नेक्स्ट बर्थ में चली जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ छोटे छोटे बच्चे भक्ति में इंटरेस्ट लेते हैं, इसका मतलब वो इससे पूर्व जन्म में भक्ति किया है, इसलिए उनकी सुकृति इस प्रकार से है। और कुछ बड़े बड़े बूढ़े आदमी 55-60 साल के भी दारू की दुकान पर लाइन लगाए खड़े होते हैं और धक्का मुक्की करते हैं, पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा। तो 60 साल वाला वहाँ बार की दुकान पर लाइन लगाता है और 10 साल का 8 साल का बच्चा कथा सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बच्चे ने पहले जन्म में भक्ति किया था, वही सुकृति उसको अभी वापस उसमें लगा रही है, खींच रही है, आकृष्ट कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है उसमें, इस प्रकार से। तो ये हमें इस मानव शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं, तो भक्ति करना चाहिए। और सर्वप्रथम जो भगवान ने कहा है, यत् करोसि यत् स्नासि यज्ञ होसि दास्यत् यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषो मद अर्पण। मद अर्पण मतलब मुझे देते हुए करो। अब जो कुछ भी आपके जीवन में कर रहे हो, जो कुछ आपने खाया है, जो कुछ आपने अर्न किया है, वो कैसे करो? मुझे पहले ऑफर करो। तो हम जो कुछ करते हैं हमको भगवान को अर्पण करके ही करना चाहिए। अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो व्यक्ति कहते हैं वो पाप खाता है। जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करता है वो व्यक्ति पाप खाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति चोर है, जो मुझे नहीं देता है वो चोर है। जैसे आपने आपके घर में आपके पिताजी धन अर्जित करके लाते हैं, धन कमाते हैं, आपने पिताजी छुपा के कुछ बना के खाओगे, पिताजी को नहीं दोगे, तो अच्छी बात है गलत बात है? गलत बात है? क्योंकि हमको ये जो कुछ भी मिला है कौन दिया है? हमको भगवान ने दिया है।
भगवान गीता में बोलते हैं यही सबका मालिक हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ प्रकट हो रहा है, और जो व्यक्ति ये जानता है वही बुद्धिमान है। तो सब कुछ ये पृथ्वी, ये जो कुछ हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या बनाया है। हम लोग कुछ बना सकते हैं क्या? कोई कह सकता है हम बिस्कुट बना सकते हैं, तो गेहूं बना सकते हो क्या? बिस्कुट बनाने के अनाज चाहिए ना। आप बदल सकते हो, आप स्टील से कार बना सकते हो स्टील से, मगर स्टील बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। कौन दिया हमें ये सब? सब भगवान ने दिया है। तो भगवान की संपदा है, भगवान की संपत्ति है, तो हमको भगवान को अर्पित करके ही कुछ भी स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ये मनुष्य की योनि में भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरी किसी योनि में तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। पशु योनि में कौन भक्ति करेगा? कुत्ता कोई मंदिर पर आने देगा? कुत्ते को कोई मंदिर पर नहीं आने देगा। तो ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, इसलिए हमको भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम जाना चाहिए। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। जो जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, जन्म में भी कष्ट होगा और मृत्यु में भी कष्ट होगा, और जीवन में भी कष्ट रहेंगे। इसलिए अगर शाश्वत सुख चाहिए तो भगवान के धाम में ही मिलेगा। वो शाश्वत सुख भगवान के धाम में मिलेगा। ना तत् भास्ते सूर्य न शशांक न पावक, तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं है। ना तत् भास्ते सूर्य न शशांक न पावक, ना वहाँ अग्नि की आवश्यकता है। तद्धाम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है। हमारी आंखें देख सकती हैं क्या? नहीं। हमारी आंखों को देखने के लिए लाइट चाहिए। अभी लाइट चली जाएगी, आपको अपना हाथ नहीं दिखेगा। जब तक वहाँ लाइट नहीं रहेगी तब तक आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों में देखने की कैपेसिटी कब है? जब लाइट है कि नहीं? तो भगवान के धाम में लाइट की भी आवश्यकता नहीं है। ना तद्भासते सूर्य, वहाँ सूर्य भी नहीं है, चंद्र की भी आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ है जो धाम है भगवान का, वो स्वयं में प्रकाशित है। इस प्रकार से तो ऐसे धाम में जाना चाहिए जहाँ पे ना कभी मृत्यु होगी ना जन्म होगा, शाश्वत जीवन है वहाँ पे, उसमें हमें जाना चाहिए। और वो कैसे जा सकते हैं? जब भगवान की भक्ति करेंगे तो जा सकते हैं। जैसे आपको अमेरिका जाना है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे नहीं जा सकते। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो ही भगवान के धाम में जाने का वीज़ा मिलेगा हमको, तब वहाँ जा सकते हैं। तो इस मनुष्य जीवन में हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना चाहिए, और भगवान को भोग लगा के ही हमको भोजन करना चाहिए। दान भी करना है तो भगवान को देना चाहिए। दान 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो दान खुद की प्रशंसा के लिए जो दान करते हैं उसको रजोगुणी दान कहा गया है। जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग मंदिर में पंखा दान करते हैं, पंखे के नीचे अपना नाम लिखवा देते हैं, राम प्रसाद गुप्ता। फिर आए मंदिर पे देखे पंखा चल रहा है, फिर पंडित जी को बोले पंडित जी पंखा बंद कर दिया करो ना कभी कभी। तो क्यों पंखा क्यों बंद करना है? पंखा तो चलाने के लिए लगाया ना। नहीं, वो नाम पढ़ने में नहीं आता है, नाम लिखा हुआ है ना उस पर, नाम पढ़ने में नहीं आता है। मतलब वो नाम पढ़ने में आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि गुप्ता जी ने एक पंखा मंदिर को दान किया है। ये दान कैसा हो गया? रजोगुणी दान हो गए। तमोगुणी दान कौन सा होता है? जिस दान के धन से व्यक्ति व्यसन कर रहा हो, गलत कार्य का, आपने धन दे दिया किसी को, उस धन से वो व्यसन कर रहा है, आपसे भीख मांग के ले गया, बाहर जाकर शराब पी रहा है, तो वो दान कैसा हो गया? तमोगुणी दान हो गया। और सतोगुणी दान कैसा है? जो दान आपका भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में लगे, आपने दान दिया, उससे कथा कीर्तन हो, लोगों को भक्ति में जोड़ा जाए, वो दान कैसा है? वो सतोगुणी दान है। तो 3 प्रकार के दान होते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं दान भी दे रहे हो तो किसे दो? मम। भगवान कहते हैं ना तत्कुरुषो मदर्पण ददासियत। ददासियत मतलब जो कुछ भी आप देते हो, यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पण, आप जो कुछ भी देते हो मुझे अर्पित करते हुए दो। इसलिए हमको हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करके, भगवान को केंद्र में लाके, उनके लिए ही हमें प्रयास करके, भक्ति करके हमें अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।